ये बुक ऐसी थी जिसके एंड पे जाने के लिए बिल्कुल भी खुश नहीं था, कि मैं नहीं चाहता था कि एंड हो या फिर मेरे को इसकी एंडिंग चाहिए। मेरे को ये था कि हाँ, पढ़ते हुए मैं इसको एंजॉय कर रहा था, वो चीज़ है। नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। स्वागत है आप सबका एक नई वीडियो में। और आज हम लोग रिव्यू करने जा रहे हैं एक नई बुक का, जिसका नाम है लुकिंग फॉर अलास्का बाय जॉन ग्रीन। तो जॉन ग्रीन को आप शायद हो सकता है इस बुक से ना जानते हो, बल्कि फॉल्ट इन आवर स्टार्स से जानते हो। तो वो उनकी वन ऑफ द मोस्ट फेमस और पॉपुलर बुक रही हुई है। बट ये उनकी फर्स्ट बुक थी उनकी डेब्यू नॉवेल ये थी, जिससे उन्होंने अपने लिटरेचर वर्ल्ड के अंदर कदम रखा। और उसके बाद उन्होंने फॉल्ट इन आवर स्टार्स जैसी अच्छी अच्छी बुक्स भी लिखी। और ये एक ऐसी बुक है जिसको काफ़ी सारे प्राइजेस वगैरह मिले हुए हैं और न्यूयॉर्क टाइम बेस्ट सेलर ली हुई है। और उसके अलावा इसके ऊपर एक हाल ही में मेजर टीवी सीरीज़ भी है, शायद नेटफ्लिक्स पे आई हुई है जहाँ तक मेरा ध्यान है। और ये पूरी स्टोरी क्या है, एक टोटली अपन एक टाइमलाइन के हिसाब से समझने की कोशिश करते हैं। इसके अंदर जैसे फ़ॉन्ट्स वगैरह और जो पेपर क्वालिटी है वो सब बुक की बढ़िया है, और फ़ॉन्ट आप देख सकते हो। और इसके अंदर टोटल 136 डेज़ की स्टोरी बता रखी है, जो कि 2 पार्ट्स में है। एक अनफॉर्चुनेट इवेंट होता है, उससे 136 डेज़ बिफोर और 136 डेज़ आफ्टर। तो लाइक तूफ़ान से पहले की शांति और तूफ़ान के बाद की कहानी, इस तरह से सिचुएशन चलती है। और जहाँ तक इसके अंदर पेजेस का सवाल है, तो इसके अंदर ज़्यादा पेजेस तो नहीं है, लाइक आपको थोड़ी सी थिक दिख रही होगी, लेकिन फ़ॉन्ट चाहिए तो आप इसको इजीली पूरा पढ़ सकते हो। 260 अराउंड पेजेस हैं इसके अंदर। और इसके अंदर स्टोरी क्या रहती है, लाइक ये जो आप देख रहे हो मेन कैरेक्टर है अलास्का, और उसके अलावा भी ये ताकुमी है, माइल्स है और कर्नल है। तो ये जो माइल्स है ये एक अलग जगह रहता है, इसको अपनी जीवन के अंदर कुछ बड़ा करना होता है। इस वजह से ये एक नई जगह जाता है, नए कॉलेज में हॉस्टल में एडमिशन लेता है कुछ नया एक्सपीरियंस करने के लिए। और लेकिन वहाँ पे इसकी लाइफ टोटली अपसाइड डाउन चेंज हो जाती है, बिकॉज ये थोड़ा इंट्रोवर्ट और शाई टाइप पर्सन रहता है। फिर ये कर्नल से मिलता है और कर्नल इसको अलास्का से मिलवाता है, और फिर इसको पता चलता है कि लाइफ में और भी बहुत सारे एस्पेक्ट हैं जो डिस्कवर करने बाकी रह गए इससे भी। तो इसका यहाँ आने का मतलब पूरा होता है। लेकिन इसके अंदर कुछ ऐसी चीज़ें हैं, लाइक ये बुक ऐसी थी जिसके एंड पे जाने के लिए बिल्कुल भी खुश नहीं था, कि मैं नहीं चाहता था कि एंड हो या फिर मेरे को इसकी एंडिंग चाहिए। मेरे को ये था कि हाँ, पढ़ते हुए मैं इसको एंजॉय कर रहा था, वो चीज़ है। लाइक आप जैसे थ्रिलर बुक्स पढ़ते हो या क्राइम फिक्शन वाली नॉवेल्स वगैरह पढ़ते हो, तो मैं ये रहता है कि आपको एंडिंग पे जाना होता है, फटाफट पता चलना चाहिए कि आखिर किलर है कौन। तो लेकिन इसके अंदर मेरे साथ ऐसा कुछ भी नहीं था, मैं नहीं चाहता था ये एंड हो। ये मैं तो लाइक सफ़र खूबसूरत है मंजिल से भी वाली चीज़ें थी, कि मेरे को पढ़ना सही लग रहा था इस बुक को। राइटिंग इसकी बहुत आसान है और थोड़ा टीनेज है, यंग अडल्ट अपन इसको बोल सकते हैं। तो मैं किसी कम एज वाले को बिल्कुल भी नहीं कहूँगा। थोड़ी सी हो सकता है टीनेज फिक्शन लगे, लेकिन ये थोड़ा सा फिलोसफिकल है। और बुक का जो मेन कैरेक्टर है वो इन चारों से ज़्यादा हटके थोड़ा माइल्स ठीक लगा मेरे को, जो पंच करके होता है इसका निकनेम, सारे आपस में जैसे अपन देते हैं तो उन्होंने भी दे रखे होते हैं। तो उससे ज़्यादा मेरे को सही इनका जो रिलीजियस टीचर था, जो इनके लाइक सेमेस्टर चलते हैं उनके अंदर सब्जेक्ट होता है रिलीजन का, तो वो जो टीचर था वो मेरे को सबसे सही लगा इस बुक के अंदर, जिस हिसाब से वो सारे रिलीजन्स को प्रॉपर रिस्पेक्ट शो करता है जिस हिसाब से। तो वो चीज़ मेरे को इसके अंदर थोड़ी सी ठीक लगी। और प्राइस वर्थ इट है टोटली। जैसे अगर आप इसको अराउंड 200 समथिंग देखते हो, आपको मिल जाए तो ठीक है। पेपर टाउन से तो बेटर ही है एटलीस्ट। बुक लुकिंग फॉर अलास्का पेपर टाउन से बेटर है, तो आप ये पढ़ सकते हो एज़ कम्पेयर टू पेपर टाउन्स। और इसके अंदर ये है कि स्कूल लाइफ दिखा रखी है। अगर आप जैसे कभी हॉस्टलर हो या फिर स्कूल हो, या फिर आप कभी प्रैंक्स वगैरह किया करते थे, या फिर एक प्रैंक पे रहे हो आप, तो आप इस बुक से रिलेट कर पाओगे। बिकॉज ये जो अलास्का है ये प्रैंक करती है। लाइक एक बार क्या होता है, बॉयज़ हॉस्टल के अंदर ये लोग जाते हैं, वहाँ पे उनके जो शैम्पूज़ होते हैं उनके अंदर कुछ इंक या ब्लू सब्सटेंस मिला देते हैं, जिससे कि वो पूरे सारे दिन भर उनके बाल नीले नीले होकर घूमते रहते हैं बुक के अंदर। तो इस तरह की चीज़ें हैं, थोड़े से प्रैंक्स वगैरह प्ले करते हैं। और कुछ चीज़ें जो मेरे को इसके अंदर सही नहीं लगी, लाइक टीनेज फिक्शन है तो ज़रूरी नहीं है कि आप इसके अंदर थोड़े से अडल्ट्री वाले कंटेंट्स ऐड ही करो, लाइक स्मोकिंग है और अदर टाइप ऑफ स्टफ वो यूज़ करते हैं। वो मेरे को थोड़ा सा अनकंफर्टेबल हुआ मैं उसके साथ, कि ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए थी। लाइक आप मान लो कोई एक नया पर्सन है जो अभी इस लाइफ के अंदर एंटर ही हुआ है टीनेज फिक्शन के अंदर, या टीनेज ग्रुप का है वो पर्सन, वो इस बुक को रीड करता है तो उसको लगता है यार ये चीज़ें टीनेज ग्रुप में करना नॉर्मल है, ये कर रहे हैं तो अपन भी करें। तो उस चीज़ से थोड़ा इन्फ्लुएंस होते हैं बच्चे, और कोई भी पर्सन हो सकता है। लाइक मैं थोड़ा सा इसको लेट पढ़ रहा हूँ, तो मेरे को पता है ये चीज़ें नहीं करनी चाहिए या ठीक नहीं होती हैं, तो वो चीज़ है। तो वो वाला पार्ट मेरे को थोड़ा सा ठीक नहीं लगा। बाकी उसके अलावा थोड़ी सी एक जर्नल होता है, जैसे अपन किसी का जर्नल पढ़ रहे हो, उस टाइप की फीलिंग आई मुझे इस बुक को पढ़ते हुए। बुक ओवरऑल काफ़ी सही लगी और मैं इसको 3.5 आउट ऑफ 5 स्टार्स देना चाहूँगा। बिकॉज एंडिंग जो थी वो मुझे लगा नहीं कि कहीं एक प्रॉपर वे में जा रही थी, कोई एंड इसको मिलना चाहिए था। थोड़ी फिलोसफिकल नॉलेज थी, थोड़ी सी डार्क हो जाती है बीच के अंदर, थोड़े से लाइक हार्श टॉपिक्स के ऊपर डील करती है।
तो अगर आप थोड़े से ब्रूटल चीज़ों के लिए तैयार हो तो आप ये बुक पढ़ सकते हो। बाकी अराउंड 16-18 से नीचे तो मैं इसको 16 तो मिनिमम मान लो, उससे नीचे आप इसको मत पढ़ना, बिकॉज थोड़े से अदर स्टफ्स के साथ ये यूज़ करने लग जाती है इसलिए। और बाकी ओवरऑल बुक मुझे ठीक लगी। आप बुक अगर पढ़ने में कंफर्टेबल नहीं हो तो आप इसकी नेटफ्लिक्स सीरीज़ भी देख सकते हो। और अगर आपने जॉन ग्रीन की कोई और बुक पढ़ी हो तो मुझे ज़रूर बताना। आज के लिए इतना ही, अब मैं मिलूंगा आपसे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए बी सेफ, स्टे हेल्दी एंड कीप रीडिंग, बाय।